जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। सभी की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। त्योहार मतलब खुशियां बांटना। त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं बने। और त्योहारों का संबंध जो है वो दो एंगल से, एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म के एंगल से। तो प्रहलाद यानी भक्त। त्योहार अगर आप देखोगे ना तो त्योहार फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी फेस्टिवल्स बने हैं, ये सब के सब दो पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। एक इकोनॉमी के एंगल से और एक अध्यात्म मेटाफिजिक्स के एंगल से। अब अगर तुम होली को देखो इकोनॉमी के एंगल से तो फसल काटने का समय आ गया। गेहूं, गन्ना, मटर, चना, सरसों, अब फसल आएगी किसान के घर में। अब जब फसल आएगी किसान के घर में और मॉनसून तक किसान वेट करेगा, तो इसी समय शादी का मुहूर्त होगा, इसी समय कई सारे फंक्शंस का मुहूर्त होगा। लोग एक दूसरे के घरों पे जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, मिलने जाएंगे। खुशी आई है, खुशी बांटेंगे। जब हम मेटाफिजिक्स के एंगल से फेस्टिवल्स को देखते हैं तो प्रहलाद यानी ईश्वर का भक्त, यानी आत्म स्वरूप, कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। यह नश्वर है ही नहीं। माया कितनी, होलिका जो इनकी बुआ कही जाती है, होलिका, वो माया रूपी है। माया कुछ भी कर ले, भक्त का विनाश नहीं कर सकती। ये उसका मेटाफिजिक्स का रूप है। माया कुछ भी कर ले, अगर भक्त भगवान के स्मरण सुरति में है, स्मृति में है, सुरति और सुमिरन में है, तो माया कुछ भी कर ले, वो भक्त का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ये है फेस्टिवलों का महत्व। कोई भी फेस्टिवल तुम ले लो, तुम तो मनाते चले जाते हो। चूंकि हमारे यहां की शिक्षा ऐसी रही नहीं, हमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स रटा के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहा गया कि बस भैया अगर तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तुम्हारी एक शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। बस आधुनिक भारत की समाज का यही एक ढर्रा है कि एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके पैदा होते ही उसे शिक्षा के दलदल में ढकेल दिया जाता है। जहां शिक्षा का दलदल मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो जब बड़ा हो रहा है उसमें समझ ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर ले रहा है। और फिर उससे कहा जा रहा है शिक्षा कर लो, फिर नौकरी कर लो और फिर विवाह कर लो, और इसके अलावा तुम्हारा कोई जीवन नहीं। यह जीवन नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बके और नदी न संचय नीर और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जो इंसान का जीवन है ना, मानव का, यह परमार्थ के लिए है। परमार्थ। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, ऐसे मनुष्य का जीवन सेवा करने के लिए बना है, सेवा करने के लिए। लेकिन वो सेवा तभी कर पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी। और ये शक्ति कहां से आएगी? साधना से, तपस्या से। उसको वो कर ही नहीं रहा है, उसको वो कर ही नहीं रहा है। यह है मानव का जीवन। सब क्यों परेशान है? अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं, बस मैं। और मैं का क्या हाल हो रहा है ये आप देख रहे हो गीता के इस श्लोक में। आज जो समाज का पृष्ठभूमि, आज जो समाज में घट रहा है, आज जो समाज में हो रहा है, भारत, मैंने कहा ना, एक बहुत महान देश है। पहले अध्याय को हम समाप्त करने के कगार पे हैं। भारत एक महान, बहुत महान,
आश्रम व्यवस्था, इसकी इतनी प्यारी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था कि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था को समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। इस आश्रम व्यवस्था को अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग 4 फेस। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये शिक्षा का फेस है, और यहां क्या पैदा करना है? समझ। पहला चरण है जीवन का, शिक्षा का चरण, और समझ पैदा करनी है। समझ, अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, आप चाहे जितने शिक्षित हो। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप चाहे जितने शिक्षित हो। सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई और समझ विकसित हो गया, अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ, आज आप सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत परेशान, आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है, एमएससी का। 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है, आईएएस सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे, ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में आईएएस सुसाइड कर रहा है, आईएएस ऑफिसर, यंग, 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे, लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे, पूजा करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, ध्यान करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, प्रेम करोगे। मतलब तुम, मन अगर कोमा में चला गया तो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, यानी व्यक्ति का सारा कार्य मन से होगा। तो कार्य करते 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 मन क्या होगा? थक जाएगा, थकेगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। आप सब फेस कर रहे हो। अब जब मन थक गया और स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उसके पास सबसे सरलतम रास्ता क्या है? नशा का। और उसी में ये परिवार, समाज, कोई छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में, जहां से जवानी की शुरुआत होती है, जहां से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात, दोबारा पी। समाज ने आपको कह दिया, भाई तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय, अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया, और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, शांति मिली, फिर तुम खुद ही सिगरेट ढूंढने लगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है इस उम्र में? ध्यान। तुम्हें नशा नहीं ढूंढना है, ध्यान ढूंढना है, योग ढूंढना है। जो भस्त्रिका कर ले 5 मिनट, उसका मन फ्री। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अरे करके तो देखो यार। अब तुम पत्नी को लाए, रूप रंग देख के,
रूप, रंग, आंख, नाक, कान, बाल सब देखे, ये मां में तो नहीं देखते, पत्नी में देख रहे हो, यानी भोग करने के लिए लाए हो। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स को ना दिखाया जाए, स्पेशली सीन डलवाए जाते हैं। अब तो मोबाइल बच्चों के हाथ में भी है, वो भी देखेंगे। सेक्स और संभोग, सेक्स पश्चिम की देन है, संभोग भारत की। सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। मैं एक दिन इस पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, अलग। और ह्यूमनिस्टों के चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है सेक्स की, उसके चक्कर में मत पड़ना। अब तुम लाए पत्नी को भोगने के लिए, तुम सोच के देखो, आज का लड़का विवाह मतलब सेक्स, विवाह मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई। भाव से अगर संबंध नहीं है, मैंने कहा ना, एक बेटी अपने बाप के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकती है, एक बेटा अपने मां के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकता है, पति पत्नी साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भोग का संबंध है। भाव से आदमी कभी नहीं उबेगा, भोग से उब जाएगा। एक बार पोप ने नेपोलियन को कहा कि यार, सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अय्याश किस्म के आदमी हो, नैतिक रूप से तुम्हारे बहुत औरतों से संबंध है। उसने बुलाया पोप को, कहा मैं आपको आमंत्रण देता हूं राजसी मेहमान के लिए। आए पोप, पहले दिन नाश्ते में पनीर, लंच में पनीर, डिनर में पनीर, पोप को बड़ा मजा आया। दूसरे दिन लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पनीर, तीसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पनीर। जब चौथे दिन लंच में पनीर आई, पोप तो भड़क गए कि यार हर दिन पनीर खिला रहे हो। उसने पोप से कहा, फादर यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, हर दिन एक लेडी, भोग। तुमने स्कॉर्पियो नई नई खरीदी, कितना अच्छा लगा, एक महीने बाद खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। भोग ऊब पैदा करता है, भाव कभी ऊब पैदा नहीं करता। तुम अगर समझो कि संबंध भाव पर होने चाहिए तभी चलेंगे। तुम धन लिए, कमाए, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, लेकिन तुमने इस धन को लगा दिया बार में, मुजरा में, शराब में, लेकिन तुमने इस धन से इंडस्ट्री स्थापित कर दी। 10,000 लोग तुम्हारे इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 परिवारों का पालन हो रहा है। ये समझ, ये विकसित करना है। इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसका काम क्या है? शिक्षा के द्वारा समझ का विकास। जिसको समझ जाओगे ना, उसके ऊपर चले जाओगे। उलझ गए हो, बहुत बुरी तरह उलझ गए हो, और गलाना पड़ेगा अपने आप को, तपस्या करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, इसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो। खड़े होके कितनी देर देखोगे? नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा, या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। कष्ट दो।
परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। तो ब्रह्मचर्य आज का जो समय है वो उसमें ब्रह्मचर्य व्यर्थ चला गया, एकदम व्यर्थ चला गया। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दर्शन मेरा विषय रहा, एक से एक शिक्षक मिले मुझे, सोचने की क्षमता डेवलप हो गई। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम है गृहस्थ, बहुत प्यारा आश्रम गृहस्थ। यह आश्रम है किसका? धैर्य का। तुम जवान पति पत्नी, और तुम जवान पति पत्नी के सामने दो लोग, एक बुजुर्ग मां बाप और दूसरा बच्चे। परिवार चलाना आसान है? आश्रम है ये, श्रम करना पड़ता है, ये मस्ती के लिए नहीं है। जो आजकल की स्त्रियां करेगी, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मतलब ये धैर्य पैदा करने का आश्रम है, अय्याशी का आश्रम नहीं है। जिस तरह से सेक्स पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम संभोग की दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों परम मित्र बन जाओ। परम मित्र, परम, इतना भाव विकसित कर लो दोनों व्यक्ति आपस में कि सेक्स विलीन हो जाए। ये तीसरी आंख खोल दो शिव जी की तरह, काम भस्म हो जाएगा। शंकर जी के साथ यही तो हुआ, कामदेव परेशान कर रहे थे, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। ये सिंबॉलिक है, जिसकी भी तीसरी आंख खुलेगी काम भस्म हो जाएगा। बेहोशी है काम, होश भाव प्रेम। बहुत महान संस्कृति है ये। बुजुर्ग और बच्चे दो को साथ लेके चलना है आपको। ये आपको हर बात पे टोकेंगे क्योंकि इनके पास अनुभव है। ये आपको हर बात पे टोकेंगे और ये आपको हर बात पर परेशान करेंगे। आपको कि बेटा आलू का पराठा खा लो, ये कहेंगे गोभी का, और आज तो पराठा ही नहीं खाना है। और अगर आपने इन दोनों की दोस्ती करवा दी तो अगर 70 साल का बाबा 10 साल के पोते के साथ रहेगा तो इस 10 साल के व्यक्ति को 70 साल का अनुभव हो जाएगा। बड़ा प्यारा आश्रम है गृहस्थ। आज लोग एकांत हो गए, अलोन हो गए, इस आश्रम के महत्व को ही भूल गए। साधना करनी पड़ती है सर, आश्रम है सब। आश्रम मतलब जहां साधना हो। पत्नी अलग बैठी हुई है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कौन निभाएगा? साधना कौन करेगा? श्रम कौन करेगा? और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। पत्नी का बस एक ही काम है कि वो घर के तनाव को खत्म कर दे, पी जाए। लेकिन अगर पत्नी भी बाहर काम कर रही है, जैसा कि आजकल होता ही है कि पत्नियां भी बाहर काम कर रही हैं, तो फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर उस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। दूसरा आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम यानी 50+ का आश्रम। यहां शुगर होने की संभावना है, बीपी होने की संभावना है, थायराइड होने की संभावना है, और अब संयम। धैर्य तो आपके पास विकसित हो ही चुका है, संयम। ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान।
ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान। अब काम करने की, बाहर काम करने की क्षमता को थोड़ा काटना पड़ेगा। और अगर अच्छे समय पर विवाह हो चुका है तो बच्चे स्टैब्लिश हो चुके होंगे। वानप्रस्थ, आश्रम, संयम, 50+। अपने आप को संसार से बाहर खींचना। देख लिया आपने इंद्रियों के खेल को, खेला भी और बहुत प्यार से खेला। और दूसरे चरण में चूंकि आपने इतना धैर्य पैदा कर लिया है और इनकी सेवा करके इतना आशीर्वाद ले लिया है, और अगर आपको यह शो अच्छा लगता हो तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपको यह शो अच्छा लगता है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। और फीस यह है कि आप किसी अनाथालय चले जाएं, मिठाई लेके चले जाइए, फल लेके चले जाइए। आप किसी वृद्धा आश्रम चले जाइए, मिठाई लेकर, फल लेकर, आधा घंटा बैठ जाइए, उन बुजुर्गों के साथ हा हा हू करिए, कहानियां सुनाइए। बस यही फीस है। अपनी क्षमता अनुसार किसी नीडी व्यक्ति की मदद कर दीजिए। अगर आपका इस शो से जीवन परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर तो मुझे मांगने का कोई हक ही नहीं है, फिर तो मैं मांग ही नहीं सकता, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपका इस शो से जीवन बदल रहा है तो मुझे फीस जरूर दीजिए। पारिश्रमिक शुल्क दिए बिना फायदा पूरा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी श्रम कर रहा है उसको शुल्क मिलना ही चाहिए। और मेरा शुल्क यही है, किसी नीडी आदमी की 10 रुपए की मदद कर दीजिए। कोई अगर आपसे कह रहा है भैया खाना खिला दीजिए, आज खिला दीजिए, और कोई अगर टोक रहा है उसको तुरंत 2-3 झापड़ मारिए। अच्छे काम में किसी की मत सुनिए। कभी कभी आप किसी को निकाल कर पैसा देना चाहते हैं और लोग टोकते हैं, अरे अब दाई दारू पी ली, हम ही कौन सा जिंदगी भर दूध पीते रहे, हमको भी तो मालिक ने पैसा दिया, हम भी दारू पिए, कभी पी लेने दो। जब भी अच्छा करने का मन करे किसी की बात सुनकर रुक मत जाना, किसी की बात सुनकर रुक मत जाना। और यही तुम्हारा पारिश्रमिक है। किसी नीडी आदमी को 10 रुपए की मदद कर देना, किसी को खाना खिला देना, किसी अनाथालय में चले जाना, बच्चे होते हैं ऐसे, होली दिवाली के दिन चले जाना, मिठाई लेके चले जाना, फल लेके चले जाना, चॉकलेट लेके चले जाना। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे घर पे कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आशीर्वाद इतना बड़ा खेल होता है। किसी वृद्धा आश्रम में चले जाना, जिंदगी में किसी अपने बच्चों को छोड़कर किसी एक और बच्चे को पढ़ा देना। हर परिवार जो थोड़ा सा समृद्ध है, अगर एक एक बच्चे को गोद ले ले पढ़ाने के लिए, इस देश में बहुत एजुकेशन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही तो सेवा है, और क्या है, और क्या सेवा है। तो हमारा पारिश्रमिक हमको चाहिए, हमारी फीस हमको चाहिए। और वानप्रस्थ आश्रम में आपकी स्थिति ऐसी हो जाए 50 से 60 के वर्ष के बीच कि आप एक शुद्ध सन्यासी, चमकता हुआ चेहरा, त्याग की तरफ आगे बढ़िए, संयम का विकास करिए। तो समझ, धैर्य, संयम, 3 चीज 3 आश्रम में आपके पास विकसित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या डेवलप करेगा? समझ। गृहस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? धैर्य। और वानप्रस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? संयम। और फिर जब इन 3 हथियारों के साथ आप सन्यास के आश्रम में प्रवेश करेंगे, अब जब आप सन्यास के आश्रम में प्रवेश किए तो आपके पास 3 हथियार ऑलरेडी हैं। पहला हथियार क्या है? समझ है, कि जाना है, जाना है।
झोंका हवा का पानी करेला, मेले में जो रह जाए अकेला वो फिर अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। यहां पर पहुंचकर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं तो मुसाफिर हूं। अगर 60 में यह बात क्लियर नहीं हुई कि मैं मुसाफिर हूं, तब जीवन वाकई में व्यर्थ। पूरा जीवन एक साधना है, पूरा जीवन हर चरण में लेकिन एक स्पेसिफिक रोल प्ले करना है। 3 हथियार आपके पास है, समझ आपके पास है, धैर्य आपके पास है और संयम आपके पास है। जब आप चौथे आश्रम में पहुंचे हैं तब 3 हथियार ऑलरेडी हैं और इस आज तीनों हथियार से आप मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यह है भारत का दर्शन। भारत का लोग मजाक उड़ाते हैं। Oh, backward people, you people always talk about spiritualism, God, soul, etc., etc. जिसको इस धरती के नरक से बचना है उसे भारत आना ही पड़ेगा, भारत की मिट्टी को चूमना ही पड़ेगा, भारत के गुरुओं का पैर छूना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। और जिसको भी भौतिकवाद के चरमोत्कर्ष पर जाना है उसे आइंस्टीन को पढ़ना पड़ेगा, एडिसन को पढ़ना पड़ेगा, जेम्स वॉट को पढ़ना पड़ेगा, रदरफोर्ड को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। जागो प्रभु, कहां बैठे हो? मैं दलदल से बाहर निकला। मेरे माँ बाप की कहानी, मेरी कहानी सुनी ही होगी। मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन के कुछ पन्नों को अभी भी छुपा कर रखा है। जिस दिन बोल दूंगा ना और जिस दिन उसको खोल दूंगा, पब्लिक पागल हो जाएगी। कितनी लड़ाई! और मुझे तो मजा आने लगा है और मैं चाहता हूं आप भी मजा लो, लेकिन मजा तभी ले पाओगे जब समझ विकसित होने लगेगी। मूर्खों से दूर रहो, बेवकूफों से दूर रहो। सबसे राय ले रहे हो, सबसे राय लोगे पागल हो जाओगे। एक बीमारी का इलाज 10 डॉक्टर से कराओगे, मर जाओगे। अर्जुन को देखो, एक आदमी को पकड़ रहा है, एक आदमी को। तो ये 4 आश्रम, बहुत प्यारी आश्रम व्यवस्था भारत की। अर्जुन परेशान है, उसका परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब परेशान, विचलित हो जाते हैं। परिवार, समाज, इसको छोड़ना पड़ेगा। छूटा हुआ है सर जी, छोड़ना क्या पड़ेगा? एक दिन मौत वैसे ही सब छीन लेगी। जो चीज छूट ही जानी है उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? सिद्धार्थ की आंखें जिंदा थी, उसने बुजुर्ग को देखा, हमने भी देखा। उसने बीमार को देखा, हमने भी देखा। उसने डेड बॉडी को देखा, हमने भी देखा। ये सब हम तीनों चीज हम भी देखते हैं। और सन्यासी हमने भी देखा, महाराज अड़गड़ानंद। लेकिन हम बेहोश हैं। मैं ये महायज्ञ कर रहा हूं और आप सबको चाहता हूं कि आप इस महायज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। खुद जागे और जगाएं और इस विश्व को शांति के पथ पर ले चलें, प्रेम के पथ पर ले चलें, उत्थान के पथ पर ले चलें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपना विकास करें, लड़ें।
अब जो दृश्य उपलब्ध, कोई भी परेशान, अर्जुन क्यों, हम परेशान नहीं हो जाते, कोई भी परेशान हो जाएगा, अर्जुन ही क्यों परेशान होगा, हम भी परेशान होते हैं। जहां दृश्य है, दृश्य से अदृश्य की तरफ बढ़ना है। परिवार, समाज, सब दिखाई पड़ रहा है। मोक्ष, परमात्मा, इस अदृश्य के लिए इस दृश्य को छोड़ दें। पता लगा उस तरफ कुछ मिले ही ना, फिर डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा। एक अंधेरी गुफा में घुस रहे हैं आप, पता ही नहीं आपको गुफा के उस पार क्या है, डर नहीं लगेगा। तुम्हारा नाम सुना है, पता नहीं मालूम, निशा नहीं मालूम, जो इस पार पहुंचा खत्म। एक नमक की प्रतिमा समंदर में उतरी कि मैं गहराई पता करके बताऊंगी। नमक की प्रतिमा, नमक की एक नमक की मूर्ति समंदर में उतरी कि मैं इस समंदर की गहराई पता करके बताऊंगी, और गहराई तक पहुंचते पहुंचते प्रतिमा खत्म हो गई। कबीर कहते नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, मैं हूं ही नहीं। तो जो आदमी इधर की यात्रा करता है वो एक दिन खो जाता है। कैसे लौट के बताएगा इस तरफ वालों को? आज तक कोई बता ही नहीं पाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब वो मूर्त नमक की प्रतिमा विलीन हो गई समंदर में, अब कैसे लौट के बताएगी समंदर की गहराई कितनी है और गहराई में क्या है? कोई लौटा ही नहीं आज तक। सिद्धार्थ गए, लौटे ही नहीं, बुद्ध लौट कर आए। वर्धमान गए, महावीर लौट कर आए। नरेंद्र गए, विवेकानंद लौट कर आए। हम सब डरते हैं, इधर के बारे में कुछ पता ही नहीं। जो गए वो लौट कर आए ही नहीं, कोई और ही आया। कोई और जो आया है वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, बस मस्त है, मस्त है। अभी गया था मैं, फरीदाबाद आश्रम में महाराज जी है, तो उनसे मिलने गया, तो कहा अच्छा ओझा हो? हम कहा जी जी जी। कहीं ना ओझा यार वो झाड़ फूक करत हैं बहुत। हम कहा जी जी महाराज जी वही झाड़ फूक वाले हैं महाराज जी। अच्छा अच्छा, खुश रहा, जा। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को अभी भी डरा रहा है। देखो 43वां श्लोक, दोष रहता कुल ज्ञानम वर्ण संकरा कारके उत्साहते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। ये 43वें श्लोक में कह रहा है कुल धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। वो कुल धर्म को ही सनातन धर्म मान रहा है। ये सब जाति वर्ण कुल, ये जाति वर्ण कुल रूढ़ी, इन सबको वो शाश्वत मान रहा है। एक समय के बाद धर्म रूढ़ी बन जाता है। हिंदुओं को देखो, पानी चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे, पता ही नहीं क्यों चढ़ाना है। दूध चढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। बहुसंख्यक को पता ही नहीं क्यों चढ़ा रहे हैं। बस सब चढ़ा रहे हैं तो आप भी चढ़ा रहे हैं। हम जब माता जी के साथ
गोंडा से लखनऊ आते थे तो घाघरा नदी पड़ती थी तो माता जी 1 रुपया फेंकती थी, बहुत सारे लोग बस में फेंकते थे। तो हम पूछे कि रुपया क्यों फेंकते हो नदी में? कहे ऐसे ही फेंकते हैं। अर्जुन इनको शाश्वत मान रहा है, शाश्वत, इनको सबको शाश्वत मान, कह रहा है यही कुल धर्म, यही सनातन धर्म है, ये सब खत्म हो जाएगा, यही कुल धर्म, यही सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा सनातन है, नित्य नूतन, सब सनातनी है। वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदू हैं, क्रिश्चियन, सब सनातनी है, क्योंकि सब आत्मा के अन्वेषक हैं, आत्मा को फाउंडर हैं। अर्जुन डरा रहा है कृष्ण को कि बाबूजी फंस जाओगे। देखो क्या कह रहा है, देखो देखो क्या कह रहा है अर्जुन। अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहा है कि प्रभु ये सब का विनाश हो जाएगा, ये नश्वर है, मैंने आपको बताया, ये सब मानव ने बनाया है। सनातन सिर्फ आत्मा है और सबके पास है, सब सनातनी है, सब सनातनी है, ईसाई सनातनी, मुसलमान सनातनी, सिख सनातनी, सब सनातनी, बुद्धिस्ट सनातनी। पाखंड की वजह से आज मानव परेशान हो गया है, पाखंड की वजह से। और यह सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस पाखंड का विरोध किया जाए। धर्म का कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई माई गलाल कार्ल मार्क्स के बप्पा की औकात नहीं है कि धर्म का विरोध कर दे। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम है। किसके लिए? आम मासस के लिए। मासस शब्द का इस्तेमाल किया उसने ये नहीं कहा कि धर्म मानव के लिए अफीम है। मासस, इसका मतलब जो जनता दिमाग है उनके लिए अमृत है। आओ सब धार्मिक बनो, आओ धर्म के रास्ते पे चलो। इस्लाम, मुसलमान कुरान उठाकर खुद पढ़ना शुरू करे, उसको खुद डिफाइन करना शुरू करे, किसी दूसरे से नहीं पूछना है, किसी दूसरे से नहीं पूछना, खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद पढ़ो, बुद्धिवाद का सहारा लो, रूमी को पढ़ो, हसन बसरी को पढ़ो, बीबी राबिया को पढ़ो। बीबी राबिया की स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी और ऊपर सूर्य चमक रहा था। बुजुर्ग थी तो लोगों ने आके पूछा कि अम्मा क्या हुआ? बोले सुई गिर गई है। तो सब ढूंढवाने लगे। 1 घंटा बीता तो लोगों ने पूछा अम्मा, उसमें से एक थोड़ा सा होशियार निकला, उसने पूछा अम्मा कहां गिरी थी? बोले झोपड़ी के अंदर। अरे बोली अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब है, 1 घंटे से बाहर ढूंढवा रही हो। बोली दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम लोग का खराब है, तुम भी तो सुख बाहर ढूंढ रहे हो, है ही नहीं। तुम भी तो सुख बाहर ढूंढ रहे हो। आओ जागे और विश्व को जगाएं। जय हिंद।